हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल सेशन। बिटकॉइन क्रैश हो गया है बहुत बुरी तरीके से। ऑलमोस्ट ऐसे मान लो जितने लोगों ने पैसा लगाया था सब लोगों का पैसा डूबा है। कुछ लोगों ने बहुत पहले पैसा लगा दिया था जो अभी भी थोड़ा सेव चल रहे हैं। तो मैं बताऊंगा क्या सिस्टम है। जब से ये बिटकॉइन क्रैश किया है बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन खरीद लो, अभी इतने का हो गया है, अभी उतने का हो गया है। मेरे पास भी कंटिन्यूसली बहुत सारे मेल आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग का एक इन्वेस्टर्स ग्रुप है, कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स। उसका लिंक में टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप पे वो ग्रुप बना हुआ है। उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कब क्या चीजें अपडेट हो रही है, मार्केट कब क्रैश हो रहा है, कब क्या परचेज करना है, आइडियाज देता रहता हूं। उसका लिंक मैं आपको पहले वाले कमेंट में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हो। रखना चाहिए, इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा और वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। बाहर लोग पैसे बैठ के बनाते हैं इसीलिए, ठीक। और मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो करेंसी में काफी टाइम पहले। उस टाइम पे जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो 22 लाख थी, 22 लाख के आसपास बिटकॉइन की वैल्यू चल रही थी एक बिटकॉइन। कुछ लोगों ने बिटकॉइन उस टाइम पे खरीदे थे। जरूरी नहीं है एक पूरा बिटकॉइन खरीदो, 22 लाख रुपए किसी के पास नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों ने 1000 रुपए लगाए, 2000 रुपए लगाए, जिनको काफी फायदा हुआ था क्योंकि बिटकॉइन 60 लाख तक पहुंच गया था, 60 लाख तक पहुंचा था। और 60 लाख के आसपास पहुंच के बाद धीरे धीरे कम हुआ, 40 पे आया, उसके बाद आराम से गिरा और अभी काफी ज्यादा वैल्यू उसकी कम हो चुकी है। थोड़ी देर पहले 33 थी और अभी जस्ट 31 के अराउंड हो चुकी है, 31 लाख। तो वैल्यू गिरती चली जा रही है। मेरा भी नुकसान हुआ है। मैंने जब बिटकॉइन परचेज किया था तो उस समय उसकी वैल्यू 15 लाख के आसपास थी और मैंने टुकड़ों में परचेज किया था, बीच बीच में लगाता था, फिर निकालता था, फिर लगा देता था। वो मार्केट के अकॉर्डिंग मैं चेंज करता रहता था क्योंकि मुझे पता है कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदल बदल के जैसे जैसे वो मार्केट वैल्यू चेंज करता था वैसे वैसे मैं अपना बिटकॉइन निकाल देता था या परचेज कर लेता था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने वैल्यू जो थी, जो वर्थ थी, वो काफी अच्छी बना ली थी, जो अराउंड 60 लाख के आसपास पहुंच गई थी। बट जब से ये बिटकॉइन क्रैश किया है तो वो वैल्यू बहुत नीचे आके गिर गई है और वो 30 लाख के आसपास पहुंच गई। मैं अभी उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो झटका लगाया भाई, क्योंकि पैसा डूबा है तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन पैसा मेरा ज्यादा डूबा नहीं। उसका रीजन ये है कि मैंने जो लगाया था, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो अराउंड 14, 15, 16 लाख के आसपास था। वही 14, 15, 16 लाख 60 लाख तक पहुंच गया था घुमा फिरा के, ठीक है। वो समझना है तो मैं उसके लिए अपडेट देना स्टार्ट कर दिया हूं। कैटलिस्ट इन्वेस्टर वाला ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहते हो क्या होती है, एक बिटकॉइन डोजकॉइन ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो एक इन्वेस्टर्स ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक भी उसका, दोनों वीडियो का भी और इन्वेस्टर ग्रुप का भी, मैं पिन कमेंट में, पहले वाले कमेंट में नीचे दे दूंगा, उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स उसका नाम है। तो ऐसे करके मैंने लगाया था और उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब सिस्टम क्या है, बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर बिटकॉइन परचेज कर लें क्या, कब परचेज करें। तो मेरे को एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि ये वैल्यू अभी और गिरने वाली है, ये 26-27 तक जा सकती है। काफी लोगों को ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि परचेज कर लो, तो अभी आप नहीं करना। और एक चीज ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी, मेरा देखो वीडियो बनाने का एक पर्पज होता है और मैं चाहता हूं आप लोग कोई भी चीज गलत ना करो। अगर मैं आपको बता सकता हूं तो मैं उस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। देखो, क्रिप्टो करेंसी फुल्ली 100% रिस्की चीज है। पहली चीज, अगर आप इस पे कोई पैसा लगाते हो तो उतना ही पैसा लगाना जितना पैसा डाल के आप भूलने का दम रखते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पे वो पैसा मत लगाना जिससे आपको टेंशन हो। पहली चीज, पैसा उतना ही डालना जिसको आपको लगे यार अगर मैंने 1000 रुपए लगाया तो कल मेरा 1000 जीरो भी बन जाएगा, इट्स फाइन, आई विल हैंडल दैट। अगर मेरा 1000 1 लाख बन गया तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पी, ठीक। तो इस टाइप का ही पैसा यहां लगाना। अगर लोग कितना भी बोले, कितना भी आपसे कहें कि लगा दो, आप इस पर रिस्क लेके ही चलना, 100% रिस्क लेके चलना होता है रिस्क। और सिर्फ बिटकॉइन डोजकॉइन ही नहीं है, इससे बेहतर करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज, जो आप इन्वेस्टमेंट में ला सकते हो। उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा। उसमें आपका पोर्टफोलियो डिवाइड कर देना कि 1000 रुपए मैं यहां इथेरियम में लगा देता हूं, 1000 रुपए यहां लगा देता हूं। वो मैं आपको समझाऊंगा कहां पे कैसे कैसे तोड़ के इन्वेस्ट कर सकते हो। 1000 रुपए में ही 200, 250 ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो, जिससे अगर एक जगह भी लॉस हो रहा है तो उधर आपको गेन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो 1000 है वो 1000 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको समझा दूंगा। इन्वेस्टर ग्रुप में मैं ये सब बताता रहता हूँ। धीरे धीरे आगे मैं और ज्यादा उस पर डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लोग डरते हैं चीजों से, तो इंडिया में धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग जाएगा। तो ये मार्केट क्रैश किया है, बहुत बुरी तरह क्रैश किया है। मेरा जो पोर्टफोलियो था, कुछ टाइम पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये उस टाइम पे 61 के अराउंड था और उसके बाद ये अभी गिर के 30 के अराउंड पहुंच गया। मतलब ऐसे मान लो जो हमारा 61 लाख था वो अराउंड 30 के आसपास पहुंच गया। और 61 एक बार में नहीं पहुंचा था, टुकड़ों में मैंने लगाया था। मैंने बताया मेरी स्ट्रैटेजी थी एक ट्रेडिंग की, घुमाता फिराता रहता हूं मैं, मनी कभी पैसा रोक के नहीं रखता। मैंने आपको पहले भी समझाया है, इंडिया के अंदर पैसा रोक के रखने की आदत लोगों को बहुत बुरी है कि एफडी बना दो भाई, हो गया 5%। यहां पे मेरा जो पोर्टफोलियो में एवरेज 20 से 21% इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, आराम से निकालता हूं।
मेरे साथ उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो हैंडल करते हैं पोर्टफोलियो, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। तो वो लोग भी उस इन्वेस्टर्स ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको पता रहता है क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आप लोगों को यही बता रहा था कि ये रिस्की है, तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, जो खाली पैसा है वही डालना है इसमें, चाहे लोग कुछ भी बोले, आपको बहुत ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, इसमें आप डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, स्टॉक्स का मैं आने वाले टाइम पे आपको बनाने वाला हूं। स्टॉक्स पे भी बहुत ध्यान रखना, उसी के ऊपर भरोसा करना जिसने खुद पैसा बनाया हो, दिखता है। ठीक है, बोलने वाले और करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं मार्केट के अंदर कि मैं कर दूं, वो कर दूं, बट रियलिटी आपके सामने होती है। तो वही करना और उसी की बात मानना जो सच में कुछ जानता हो और सच में उसको कुछ बनाया, उसने घुमाया हो पैसा। जरूरी नहीं है उसके पास डिग्री हो, जरूरी नहीं है कि वो सीए होना चाहिए, बट हाँ उसने पैसा बनाया होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए कि उसने किया है। ऐसा बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, तो चीजों को ध्यान से समझ सोच के करना। और एक नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसके बाद, अगर आपको चाहिए तो जरूर बताना, जिसमें मैं बाकी की जो करेंसीज है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें आप पैसा नहीं बना सकते, मैंने बनाया, मैं आपको बता रहा हूं और मुझे टेंशन नहीं है अभी पैसा डूबने के बाद भी। क्यों? क्योंकि मेरा 15 लाख अभी भी 31 है, मेरा 15 लाख अभी भी 31 है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। जब तक टेंशन नहीं है तब तक मेरा 15 मेरे पास है ना। तो अब वो 15 से नीचे तो नहीं जाएगा, इतना मुझे पता है, जाएगा तो उससे पहले मैं निकाल लूंगा, तो पता लग जाता है। घुमाता फिराता रहता हूं मैं पैसा, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करके डालता हूं चीजें। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब समझते हो ना? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि यहां मेरा मेजर पोर्शन जो था वो बिटकॉइन का था, तभी इतना ज्यादा वैल्यू गिर गई, बट अभी भी वैल्यू बची हुई है। उसका रीजन क्या है कि मैंने सारा पैसा एक जगह नहीं लगाया, बाकी की करेंसीज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है पैसा, इसलिए टोटल वर्थ थी जो मैंने आपको दिखाई थी, तो बाकी की करेंसीज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि करेंसी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आपको समझाऊंगा, पैसा बना ले जाओगे। बस जो चीजें जैसे जैसे बोलता जाओ वैसे वैसे करते चले जाना, बाकी अपने आप सीख जाओगे, धीरे धीरे करके करने लग जाओगे। तो मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, दिमाग लगाते रहो, क्योंकि आजकल जिसके पास दिमाग है वही आगे है, आजकल भागने का टाइम नहीं है। तो मस्त रहो, मेहनत करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, खुश रहो और नई नई चीजें सीखते रहो। बाकी ग्रुप का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो। थैंक यू।